गुरुजी ने कहा है कि वो किसी के भवन में नहीं जाते, जिसे भी उनसे ध्यान विद्या चाहिए हो उसे यहीं रहना होगा, उनके पास। किंतु ये कैसे संभव है? हम तो एक राजकुमारी हैं, हम इस वन में कैसे रह सकते हैं? जी माँ कह रहे हैं ये संभव नहीं होगा। राजकुमारी हैं और ऐसे वन में आकर कैसे रह सकती हैं? ये नाना नानी के भवन में चलते हैं। उनसे ये कहो कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। उन्हें यही रहना होगा। किंतु हमारी योजना तो। गुणेश, गुरु हूं तुम्हारा, जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो। जाओ। जी गुरुजी। मुझे तो आपकी योजना का रहस्य समझ में ही नहीं आता। गुरुजी कह रहे हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है। किंतु हम उनके पास आए तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? ध्यान लगाने के लिए वन में रहना अनिवार्य क्यों है? और फिर आप तो स्त्री हैं, अविवाहित हैं। ऐसे में आपका यहाँ रहना भी तो उचित नहीं। हम यही तो कहना चाहते थे कि समाज क्या कहेगा। हाँ, तो मैं गुरुजी को यही बोल देता हूँ। माँ कह रही हैं वो यहाँ कैसे रहेंगी? उनका तो विवाह भी नहीं हुआ है। समाज क्या कहेगा? ये उनके विचार हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जी किंतु अभी तो परंतु कुछ भी नहीं। मैं गुरु हूं तुम्हारा। जो शिष्य मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे मेरा शिष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कह तो जाके। दादी ने जब निर्धारित कर ही दिया था कि माँ के साथ राजभवन में रहेंगे, तो फिर वो माँ को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? गुणेश, उनमें कितना दृढ़ संकल्प है हमें यह देखना होगा। मुझे साथ ले जाने के लिए वो कितनी प्रतीक्षा कर सकती हैं और मुझे मनाने के लिए यहां कब तक खड़ी रह सकती हैं, ये देखना आवश्यक है। समझे तुम? गुरुजी ने? गुरुजी नहीं मान रहे हैं। तो अब हम क्या करें? यदि मैं आपके स्थान पर होता तो मैं यहीं खड़ा रहता। शिष्य के दृढ़ संकल्प से वो अवश्य प्रभावित होते। कब तक अपनी बात पर अड़े रहते? शीघ्र ही उनका हृदय पिघल गया था। हाँ, हमें यही करना चाहिए। आपने सही कहा, कभी ना कभी तो उनका हृदय पिघलेगा ही। कितनी देर अपनी बात पर अड़े रहेंगे वो? हम जानते हैं, हमारे दृढ़ संकल्प से वो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। बस
अब मैं ये खेल और नहीं खेलूंगा। आपको जो कहना है स्वयं कह दीजिए। गुरुदेव, जब तक आप हमारे साथ हमारे भवन आने हेतु तैयार नहीं हो जाते, हम यहीं खड़े होकर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा कन्या, किंतु तुम्हारी ये प्रतीक्षा कभी पूरी नहीं होगी। गुरुजी, पिताजी। अब कुछ मत बोलो, चलो मेरे साथ। तो माँ यहाँ कब तक प्रतीक्षा करेंगी? तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? ये निर्णय उनका है, कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। चलो। ये मैंने माँ को कैसा सुझाव दे दिया, उनकी कठिनाइयां और बढ़ा दी। अब पता नहीं पिताजी कब उनके साथ जाने के लिए तैयार होंगे। चलो जलंधर, यहाँ व्यतीत किए गए वर्षों की समस्त स्मृतियां संजो कर अब यहां से विदा लो।